विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, आगे बोल सकते हो आप, झंडा ऊंचा, एक बार फिर से बोले मस्ती के साथ, पूरे जोश के साथ, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप सभी को मालूम हो गया, मैं आपको 15 अगस्त हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी मैं बधाई देता हूँ आप सभी को। अच्छा, आप सभी डॉट इंस्टीट्यूट, जो मेरे ख्याल में भारतवर्ष का शायद सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट है, जहाँ मोदी जी कहते हैं हमारे हिंदुस्तान के युवाओं को एक नई दिशा मिलती है। आज हम, आप कहते हैं ना बड़ा ऊंचा लक्ष्य रखो, आज हम कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं रखने वाले। ये नहीं कि रिवाड़ी में कौन टॉप आया था, दिल्ली में कौन टॉप था, बॉम्बे में कौन टॉप था, सुंदर पिचई, अंबानी, अडानी, ट्रंप, ऐसा कुछ नहीं। आज हम वो बात करेंगे जो वर्ल्ड में टॉप है। आपको मालूम है इसमें वर्ल्ड में टॉप कौन है? मालूम है ना? सभी देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, वो वहाँ बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं, मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, लोगों के बर्तन मांजती थी। ऐसा कहते उनको कोई गिलानी नहीं हो रही कि मैं कोई गरीब घर का हूँ, लेकिन उनके मन में गर्व है कि मेरी माँ ने इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद मुझे वो संस्कार दिए जो आज मैं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो संसद में मिल उनके सामने गर्व से खड़ा हूँ। आप सभी बहुत गौरवशाली हो, आप सभी मोदी जी से हज़ारों गुना ज़्यादा लकी हो। आपके यहाँ ऐसी तो कोई पोजीशन नहीं है ना, सबको आपके माता पिता ठीक से आपकी फ़ीस भी कर देते हैं, आपकी ड्रेसेस वगैरह भी ठीक से कर देते हैं। तो आप इस समय मोदी जी कितनी प्रधान आगे हो पता है आपको? 50 प्रधान आगे हो आप। यानी बढ़ना चाहो जीवन में तो मोदी जी से कितना आगे बढ़ सकते हो? हज़ारों गुना। आज इस समय AI आ रहा है, मैं परसों न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बोलो AI हमारे सामने इतने जो है ना मौके लेकर आया है कि आप, और पहले क्या होता था कि किसी की तनख्वाह, मैं जब मेरी उम्र 66 वर्ष है, मेरी सर्विस पहली बैंक में आई थी और मेरे पापा ने इसलिए छुड़वा दी। उस समय में हमारी तनख्वाह 5400 रुपये महीना थी। कानपुर में पोस्टिंग आई, आने जाने का खर्चा, पापा ने कहा भाई इस तरह तो मुश्किल से 1,500-2 हज़ार बचेंगे, उससे घर थोड़ी चलेगा। मेरे कहने का मतलब आज क्या शुरुआत कहाँ होती है, हम क्या पढ़ते हैं कई बार, एक बच्चे ने IIT किया, वहाँ पर टॉप आया, अमेरिका की एक कंपनी आई और कितने रुपए उसको दे रही है? 5 करोड़ रुपए ईयरली, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए। यानी कई बार हम बात करते हैं पैसों की, तो आज पैसे या जो मनी कहाँ से आ रही है? ऐसे करके आपके ऊपर लुटने के लिए तैयार है। आप उसके लिए थोड़ा सा, उसके लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। रिवाड़ी का ही एक लड़का बिल्कुल सिंपल बॉम्बे में गया था, 60,000 उसकी जो तनख्वाह थी। मेरे परिवार का, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसकी एक एक चीज़ मुझे पता है। 1 साल तक उसने बॉम्बे को ऑब्जर्व किया, अपने आसपास के माहौल को देखा, सर्विस भी की, सर्विस में कोई लापरवाही नहीं की। धीरे 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 करके उसने एक अपना सेटअप बनाया। आज की डेट में वो 50 लाख रुपये महीने कमा रहा है। उसने एक अपना एक वो बना लिया पूरा प्लेटफार्म सोशल मीडिया पर। आज उसको सुबह जब उसकी पहली जो मेल निकलती है तो उसको देखने वाले लाखों बच्चे होते हैं। कारण क्या है? उसने अपने जीवन के एक एक पल का सदुपयोग किया, यूटिलाइज़ किया। उसे लगे अरे मैं, फिर मेरी अभी मीटिंग हुई, शादी में मिला, मैंने कहा अब तो 50-60 लोगों को मारा है, अब तो तुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मस्ती करता होगा। बोला अंकल जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले मैं दिन में 16 घंटा काम करता था और अब मैं दिन में कितना काम करता हूँ? 18 घंटे। कारण आगे बढ़ने की मेरी भूख बढ़ गई। मुझे लगता है इससे और आगे मैं जा सकता हूँ। अब मेरे जीवन का मकसद पैसा नहीं है, मेरे जीवन का मकसद क्या है? कुछ और ऐसा करके दिखाना जिससे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में और ज़्यादा रिस्पेक्ट से लिया जाए। एक बार हम सभी मिलकर मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इतनी शानदार इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आकर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। श्रीमान यतीश सिंघल जी पिछले 10 वर्षों से मेरे साथ जुड़े हैं। आपके सर आपको बहुत कुछ बताते होंगे, लेकिन वो चीज़ तो बताते ही नहीं जो मैं इनके बारे में जानता हूँ। बताऊँ इनकी कुछ बातें? ये पिछले 10 वर्षों से मेरे साथ इस मकसद से जुड़े थे, मेरी संस्था में आना शुरू किया। इन्होंने कहा कि मैं मानवता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ। पेड़ लगाने शुरू किए, जगह जगह जाकर अपने 50 साथियों को लेकर जंगल के जंगल बना दिए। सफाई करनी शुरू की,
अपना मन सफाई की ओर। उसके बाद इन्होंने क्या शुरू किया, जो भी बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनको पढ़ाना बिल्कुल बिना किसी पैसे के। उसके बाद वो एक काम और किया जो आपको मैं बताना हूँ कि आप भी करना। इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कोचिंग सेंटर में, अपने ट्यूशन सेंटर में बच्चों को सुबह 5 बजे उठाकर क्या शुरू किया, भगवत गीता पढ़ाना। क्या शुरू किया बोलो, भगवत गीता पूरे वर्ल्ड की टाइम मैनेजमेंट की सबसे बढ़िया बुक है। उसमें मतलब ऐसे ऐसे आपको थ्योरी मिलेगी, आप सोचो अरे भगवान कृष्ण शक्ल सूरत से धोती पहनते और ऐसे करते, इतने इतने ज्ञानी होंगे। यानी भगवत गीता के ज्ञान को लेकर आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जितनी टॉप की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उसके एक एक श्लोक पर 15-15 दिन तक बच्चे पढ़ते हैं। अंग्रेज लोग, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, और हम लोगों को शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन यतीश सिंघल जी ने उस की पॉइंट को पकड़ा, जिसे कहते हैं ना सीक्रेट, वो पकड़ा कि पॉइंट है क्या। आज आप इनके चेहरे पर जो चमक देख रहे हो किस चीज़ की है। इनसे आप 18 घंटे की जगह 20 घंटे मेहनत करा लो, लेकिन इनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट रहेगी। आज हम भी उसी की पॉइंट की ओर चलेंगे। आप सभी जीवन में बड़ी से बड़ी तरक्की करें, बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करें, लेकिन आपके पैर कहाँ रहें, ज़मीन पर रहें। आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि मेरे आज तो मैं करोड़ों आ गए, मेरे को पता नहीं क्या मिल गया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके बाद ना बच्चा डाउन ना हो जाता है। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है ये सब क्या है, ये तो सब एक खेल है। मैं इस खेल का अच्छा खिलाड़ी बनना है। आपके दिमाग की क्या वैल्यू, आपके दिमाग की कितनी वेट होगा पता है आपको। कहते हैं हमारे बचपन में जब हम पैदा होते हैं हमारा दिमाग का वेट जितना होता है, बुढ़ापे तक हमारा वेट दिमाग का उतना ही रहता है। बाकी बॉडी ग्रो होती है, सभी हाथ पैर सब लंबे हो जाते हैं, खोपड़ी भी बड़ी हो जाती है। कहते हैं लेकिन दिमाग का वजन जितना बचपन में था उतना ही रहता है। उसमें कितना हमने यूज़ करना है वो किस पर डिपेंड है, हम पर। एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी, मुझे बड़ा आनंद आया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी में बेंगलोर में बहुत बड़ा एक उनका जो है वर्कआउट है, हज़ारों मोटरसाइकिलें रोज़ निकलती हैं, शायद एनफील्ड का है, किसका है। और वहाँ उनके जो सारे मशीनें थी ना, जो उनकी वर्कशॉप की, एकदम सारी मशीनें रुक गई। बड़े बड़े इंजीनियर थे उनके पास, सभी तरह के उनके लाइनमैन थे, और सभी ने सभी तरह की कोशिश की उसको अपने उस पर डाल कर देखा, नेट पर भी कहाँ सिस्टम में खराबी है, ऑटोमेटिक सिस्टम था, लेकिन किसी की पकड़ में वो नहीं आया। आखिरकार उनको बॉम्बे से उसके स्पेशलिस्ट इंजीनियर को बुलाना पड़ा। वो इंजीनियर जब वहाँ आया उसने 2 घंटा ऐसे ऐसे करके उसको सारे उसका सर्वे किया, ऐसे देखा। फिर उसने एक जो लेबर को बुलाया, बोला भाई 4 हथौड़े यहाँ पर आप मीडियम वेट से मारो, और 2 है ना इस पॉइंट पे ऐसे मारो, और यहाँ पर आप हाथ से इसको जोर से पुश कर दो। उसने ऐसे किया, वो जो कंपनी का मालिक भी देख रहा है वहाँ पर, और 5 मिनट ये सब किया, और उसने कहा अब आप मशीन का सिस्टम शुरू करो। दोबारा से मशीन का सिस्टम शुरू किया और मशीन चल पड़ी, पूरा कारखाना चल पड़ा। कहाँ से रुकावट आई थी किसी को नहीं पता, चलने लगे। सभी ने उनको चाय पिलाई और बड़ा आदर किया, सम्मान किया। बोले जी आपके कितने पैसे हुए बताएं। उन्होंने कितने पैसे बताए आपको पता है किसी को, मैं बता देता हूँ। उसने कहा 5 लाख रुपए। उसने कहा 5 मिनट के 5 लाख रुपए होते हैं क्या, आप भी कहोगे ना एक बार। 5 मिनट उसने ऐसे किया और 5 लाख रुपए। बोले ये 5 लाख रुपए 5 मिनट के नहीं है, इसके लिए जो मैंने 10 साल तक हार्डवर्क किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, उसके हैं ये 5 लाख रुपए। और उन्होंने उसको 5 लाख रुपए भी दिए और क्या कहा, आपका धन्यवाद। अगर फिर परेशानी हुई तो फिर आपकी हम सेवाएं लेंगे। आपके दिमाग की कीमत कितनी है किस पर डिपेंड करता है। या तो आप उसको रील्स देख लो, या अपना छोटा सा सिस्टम देख लो, या कुछ भी है, और चाहो तो आप उसको थोड़ा सा यूज़ करते हुए। मैं समझता हूँ कि आज के समय में जो कहते हैं भगवान कृष्ण ने संजय को एक शक्ति दी थी कि बैठा बैठा तो सारे युद्ध का हाल जान सकता है, जहाँ मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। आज के युग में सारे दिव्य नेत्र हमारे को दिए भगवान ने। घर बैठे हम अपने सिस्टम से किसी को भी देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। यानी हम जो साउथ पोल है उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, और वार में क्या हो रहा है, और ओवल में टेस्ट में वो अपना टेस्ट मैच हो रहा है उसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। कोई उससे पिछली बॉल कैसी गई उसको भी हम रिव्यू देख सकते हैं। क्यों नहीं, सब पावर ठीक है हमारे पास, सोच सकता था कोई, लेकिन ये सब पावर बनाई किसने है, आप जैसे मेरे जैसे किसी इंसान ने। तो एक बहुत सुंदर एक और घटना आती है। कहते हैं कि लंदन में एक पार्टी हो रही है, उसमें वहाँ के फेमस चित्रकार आए।
वहाँ एक लेडी ने कहा, अरे ये तो मैं बहुत नाम इनका सुना है, पढ़ा है, बहुत जो है ना फेमस हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो उसने उनको एक पेपर दिया एक छोटे से कैनवस पर, भाई इस पर आप है ना मेरी एक फिगर बना दें। उसने कहा ठीक है, उसका मूड ठीक था, उस समय थोड़ा पार्टी में देरी थी। उसने ऐसे 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 किया 3 मिनट, और उस लेडी का फिगर बना के उसको दे दिया। लेडी ने कहा आपके कितने रुपए? उसने कहा 1 लाख रुपए। बोला 3 मिनट तूने 4 बार पेंसिल घिसी, 1 लाख रुपए। बोली मैं नहीं लेता 1 लाख, एक बार जरा आप इसको जो भी है ना इनके जो चित्रकारिता में जो स्पेशलिस्ट है किसी को भी दिखा लो। और उन्होंने कहा ये तो उसने बनाई है। हाँ। बोले कम से कम 5 लाख रुपए की है। आपकी मशहूरी किससे होती है? आपकी पब्लिसिटी, आपका नाम किससे फेमस होता है? आपके काम से। जब आप अपने काम में इतने परवीन हो जाते हो तो क्या होता है, सभी याद करते हैं अरे ये बेटी तो बहुत काबिल है। रिवाड़ी के पास के महेंद्रगढ़ के गांव की क्या नाम उसका, दिव्या तंवर, 8 फुट का घर है, रहने को जगह नहीं, उसकी माँ बकरियां चराती है। उसकी माँ को पड़ोस के 1-2 लोगों ने डांट दिया, आपकी बकरियां आ जाती है हमारे यहाँ, रोज़ 100 रुपये मांगने आ जाती है, ऐसा है वैसा है। उस 16 वर्ष की बच्ची ने सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मुझे, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जिससे मेरी माँ को किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, हाथ ना जोड़ना पड़े, मैं ऐसी काबिलियत अपने में लाऊंगी। बच्ची ने मन ही मन प्रण किया। आपको मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, IAS की फर्स्ट अटैम्प्ट में उस बच्ची ने अपने आप को क्वालिफाई किया। यानी उसके बाद पढ़ने को किताबें नहीं है, मांग मांग के लाती है इधर उधर से। रात के 9 बजे जब घर के सो जाते हैं तो छोटी सी एक लाइट उसके कोने में थी, घर में पूरा आपके यहाँ होती है ना बड़े बड़े टेबल है, स्टडी टेबल, ऐसा कुछ नहीं। अभी 4 साल पहले की बात है, ये नहीं मैं बता रहा कि 1857 में ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल। अब आप उसको दिमे तबर को अपने यूट्यूब पर देख सकते हो। इस समय वर्तमान में वो बच्ची IAS है। IAS करने के बाद जब उसको बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े जो है ना स्कॉलर्स आए उसको माला पहनाने, तो उसने कहा क्या इरादा है, अब तो आपकी मेहनत सफल हो गई। बोली नहीं, इसके आगे 100 गुना और मैं ज़्यादा आगे बढ़ने वाली हूँ। कितने गुना? प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। हमारे सामने कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, हम उसका कैसे मुकाबला करना है, इसके किस पर डिपेंड करता है? ये हमारे ऊपर। 2001 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है। ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा आपको। इंडिया को 294 रन बनाने का लक्ष्य मिला चौथी पारी में, और इंडिया के 6 विकेट कितने पर गिर गए? 94 पर। जितने भी थे ना बैट्समैन सारे आउट। बिल्कुल स्टेडियम इंडिया के बेंगलोर में हो रहा है मैच। इंडिया के दर्शक क्या कह रहे हैं, भारतीय तो ऐसे ही हैं, सिफारशी ले रखे हैं। जब हमारे प्लेयर फेल हो जाते हैं हम भी ऐसा कहते हैं ना, पता नहीं इसको खेलना नहीं आता है, हमें लगता है शायद हम उससे अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, लगता है ना, बिस्तरे पर बैठे बैठे मुझसे राय दे सकते हैं, यार ये बॉल थोड़ी खेलनी थी, मतलब ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन VVS लक्ष्मण और KL राहुल वहाँ पर क्रीज पर है 7वें विकेट के लिए। दोनों ने आपस में क्रीज के अंदर आकर एक मीटिंग की और आपस में क्या कहा एक दूसरे कान में, बताऊं मैं आपको, कान में कहा, लेकिन मैंने सुना, हम इस मैच को, जोर से बोलो, हम इस मैच को जीतेंगे। टुक टुक करके धीरे धीरे खेलना शुरू किया। 1 ओवर में 2 रन बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, और मिडन ओवर खेला। लेकिन धीरे धीरे 7वां विकेट जब गिरा तो लास्ट जीत के लिए इंडिया कितने रन बनाने थे? 16 रन। वो आके 8वें विकेट के प्लेयर ने आकर 16 रन आराम से बना लिए। देखिए आप, मतलब अपनी जीत हार को बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, लेकिन आपने निश्चय किया, आपने मन में एक विजन देखा, अरे मैं कैसे हारूंगा, तो क्या होगा? जीत आपके कदमों में आकर अपने आप आ जाएगी, आपके कदमों में। अभी आपने ओवल टेस्ट देखा, चौथा टेस्ट था, देखा ना? मुझे 5वें दिन 4 विकेट बचे थे इंग्लैंड के, और बड़ी फास्ट हिटिंग कर रहे थे वो लोग, और 37 रन बनाने थे इंग्लैंड का। इंग्लैंड में मैच, इंडियन बॉलर्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। मुझे मैच शुरू होने में आधा घंटा हुआ होगा, शुरू होने के बाद मुझे मेरी दुकान के वर्कर ने बताया, अंकल जी इंडिया जीत गया। मैंने यार भाई मजाक मत कर भाई, ऐसा लगा, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की। तो मैंने खुद अपना मोबाइल ऑन किया तो उस पर इंडिया ने ऐतिहासिक जीत की, 2-2 से सीरीज बराबर की। उसमें जब सिराज जो प्लेयर ऑफ द मैच में, उसने क्या बताया आकर, जब इंटरव्यू लेते हैं ना, भाई आपने आज इतने विकेट लिए, कैसे क्या किया? सिराज ने बताया कि आज जब मैं सुबह उठा, मैंने अपने बेड पर उठते ही अपनी आंखें बंद की, मैंने मन ही मन कल क्या कल्पना की, आज का मैच हम जीत रहे हैं और ट्रॉफी हमारे हाथ में है। बोलो मैं 10 मिनट तक अपने आप को इस विज़न के साथ रहा, अरे हम मैच जीत रहे हैं, हम मैच जीत रहे हैं, हम कर सकते हैं, हम कुछ भी विशेष करके
दिखा सकते हैं। और वो मैच हिंदुस्तान जीता। वो हिंदुस्तान, वहाँ के वो खिलाड़ी 11 खिलाड़ी मैच नहीं जीते, पूरा हिंदुस्तान खुशियों से जो है, पूरे हिंदुस्तान में खुशियाँ छा गई। यहाँ पर हम सब ने क्या कहा, हुर्रे। यानी क्या होता है, जब भारतीय प्लेयर चौका छक्का लगाता है, विकेट लेता है, तो हम सब नाच उठते हैं ना। क्या उसमें हमें कुछ लाभ होने वाला होता है? आप में से कोई बता सकते क्यों नाचते हैं हम एकदम? इंडियन प्लेयर खेल रहा है, चौका छक्का लगाया या उसने कोई विकेट लिया, आप लोग, हम लोग, भाई बहन बच्चे बैठे होते यूँ करते हैं। क्यों करते हैं, कौन बताएगा? क्योंकि भारत देश हमारा है, भारत की जीत वो हमारी जीत है। आप सभी कौन हो? भारत देश का एक हिस्सा हो। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो जिस पे पूरी दुनिया आज हम पर गर्व कर सके। जिंदगी में प्रत्येक दिन आपके लिए नए मौके लेकर आता है। इसमें क्या करना है वो किस पर डिपेंड करता है? बोलो, आप पर। बड़ी मज़ेदार हमारे मोदी जी कहते हैं, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। वो तो कहते हैं हार्ड वर्क करो, खूब मेहनत करो। मोदी जी 18 घंटे रोज़ मेहनत करते हैं, यतीश जी 16 घंटे रोज़ मेहनत करते हैं, मैं भी 12 घंटे करता हूँ, दुकान पर जाता हूँ, रात को आता हूँ। लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या बताया? बिल्कुल सिंपल सा बताया मोदी जी ने। पहले समय में एक कहानी आती थी, एक कौवा था, उसको प्यास लगी, उसने देखा मटके में पानी नीचे है, उसने उसमें कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया और वो पीकर वो उड़ गया। लेकिन अब कंकड़ डालने का समय है क्या? अब वाला कौवा क्या करता है, एक स्ट्रा लेकर आता है लंबी सी, और स्ट्रा मटके में डालकर पानी को गटागट पी जाता है। इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। यह अपना दिमाग लगाया, उसके बाद क्या हुआ, आपने वो सब पा लिया जो वो आप पाना चाहते हो। प्यारे बच्चों, इतने शानदार डॉट इंस्टीट्यूट का आप हिस्सा बने हैं। मेरी ये भगवान से प्रार्थना है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप और हम फिर से मिलें,